तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम अब आपका फिनिश हो चुका है। एक ही मैथ का एग्ज़ाम बचा हुआ है, जिसको भी आप धांसू तरीके से उड़ाने वाले हैं, यह हमको पता है। अब जो है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सभी स्टूडेंट का यही मैसेज था कि क्या सर अब साथ छोड़ दीजिएगा, क्लास 11-12 में नहीं पढ़ाइएगा। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी आपको पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो पहले आपको बताते हैं कि क्लास 11-12 का ये सीन क्या होता है। वो आप लोग बोलते हैं ना आजकल के भाषा में सीन, तो सीन आपको बताते हैं। तो अभी तो आप सभी क्लास 10 CBSE बोर्ड में हैं। 11-12 में क्या होता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट CBSE बोर्ड में रहते हैं अपने पुराने वाले अंकल के साथ, और कुछ स्टूडेंट नए अंकल के साथ जुड़ जाते हैं। नए अंकल का मतलब ये हो गया कि कुछ स्टूडेंट बिहार बोर्ड में चले गए, यूपी बोर्ड में चले गए, जो अपना स्टेट बोर्ड है उसी में चले गए। तो दोनों को पढ़ाने वाले हैं। अब एक एक करके बताते हैं। पहले आपको CBSE बोर्ड वाले को बता देते हैं। तो जब आप क्लास 11-12 में CBSE बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ आपको 5वां सब्जेक्ट एक लेना रहता है, जो होता है फाइन आर्ट यानी कि पेंटिंग, जिसमें हिस्ट्री लिखना रहता है, और दूसरा होता है फिजिकल एजुकेशन। तो यही दोनों में से आपको कोई लेना रहता है। पेंटिंग जो है यानी कि फाइन आर्ट, बहुत बढ़िया होता है। इसमें पेंटिंग नहीं करना रहता है, बस पेंटिंग का जो कहानी है वही लिखना रहता है। 30 नंबर का ही बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये आपको पूरा अच्छा ढंग से हम एकदम पढ़ा देंगे, और जिस तरीके से संस्कृत में पूरा क्वेश्चन मिलता है वैसा तरीका से वहाँ भी मिलेगा। या आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो ये भी आपको हम पढ़ा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम संस्कृत जैसा ही। तो कहाँ पढ़ाएंगे तो आपको पता ही है, एक जो नया चैनल बनाए थे आप लोगों के लिए, वहीं पे पढ़ाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये तो हो गया CBSE स्टूडेंट के लिए। और आप में से जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, CBSE से बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले अंकल जी के साथ अब चलना शुरू किए हैं, तो आप लोगों को तो एकदम पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब आप कहेंगे सर क्या हमको भी ये फिजिकल एजुकेशन पेंटिंग पढ़ाएंगे? तो नहीं। आपके बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड में जब आप एडमिशन कराएंगे 11th और 12th में, तो वहाँ क्लास 11-12 में हिंदी और संस्कृत कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब है कि ये आपको लेना ही होगा, ठीक। और बहुत इजी रहता है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में रहता है, और MCQ तो जानते हैं हम लोग कैसे उड़ाए हैं। तो वो आपको एकदम बढ़िया ढंग से एकदम पढ़ा देंगे। सारा क्वेश्चन उसी तरीके से मिलेगा जैसे 10th बोर्ड में मिला है। तो आप CBSE के हैं तो भी आपको पढ़ाने वाले हैं, और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो वहाँ तो जान ही रहे कि हिंदी संस्कृत कंपलसरी है, तो वहाँ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो कोई भी साथ वगैरह छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अभी 2 साल एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या सर क्लास 12th में CBSE में संस्कृत ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो आप क्या करें, आपका अगर PCM होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश तो होगा ही, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश तो होगा ही। 5वां जो आप सब्जेक्ट है ये फाइन आर्ट या फिजिकल एजुकेशन आप सभी लेते हैं। आप हमारा पूछिएगा तो फाइन आर्ट लीजिए, वो बहुत मस्त होता है। फाइन आर्ट का दूसरा नाम होता है पेंटिंग। तो उसमें पेंटिंग नहीं करना रहता है, ठीक। उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में पेंटिंग का जो हिस्ट्री है कि कौन बनाया, कैसे बनाया, वो लिखना रहता है, संस्कृत के तरह ही। तो आप उसको क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और आप 6ठा एक एक्स्ट्रा में संस्कृत ले सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और 10th और 12th का संस्कृत एकदम क्या कहें, एक सिंपल पेपर जो CBSE का ऑफिशियल वो दे देंगे। अभी 10th के दम पे वहाँ 30 नंबर आप ले आएंगे, ठीक है। तो वो भी आप एक अलग रख लेते हैं तो और अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में आपको कहेगा कि हिंदी लेना है या संस्कृत लेना है, कोई लेना ही होगा। CBSE में, बिहार बोर्ड में तो कंपलसरी है, तो आप संस्कृत ही लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए हिंदी से ज़्यादा ईजी है संस्कृत में नंबर स्कोर करना यहाँ पे, ठीक। ज़्यादा संस्कृत नाम का है, टफ नहीं, आप देखे किए हैं, कोई चिंता ना करें। तो एकदम आप लोगों को अभी पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, हमसे साथ नहीं छूटने वाला है। हम पीछा करेंगे आपका अभी 2 साल और, तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे जहाँ लाइव क्लास कराते थे संस्कृत का, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। एडमिशन लीजिए, उसके बाद आपका सिलेबस को देख के, हमको तो पता ही, आपको दिखा के फटाफट उसका पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 10 अप्रैल से।